YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारा चैनल प्रतिदिन देखते हैं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज के वीडियो में हम प्रभु श्री राम जी की खड़ाऊ चरण पादुकाओं के बारे में जानेंगे कि वो कौन थी और कहां से आई थी। दोस्तों, इससे संबंधित दो कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। एक कथा के अनुसार एक सुकेतु नामक यक्ष था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उसने ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ की। जब ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए तो उसने ब्रह्मदेव से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर के उसे एक परम सुशील और सुंदर कन्या दी। उस कन्या में 1000 हाथियों का बल था। दोस्तों, जब यह कन्या बड़ी हुई तो उस वन में विचरण करती रहती थी, क्योंकि वह एक यक्षिणी थी। एक दिन महाराज दशरथ उसी वन में आखेट करने जाते हैं और उस वन में वो अपना मार्ग भूल जाते हैं। तभी दशरथ को प्यास लगती है और महाराज दशरथ का गला सूखने लगता है। दोस्तों, प्यास के कारण महाराज दशरथ बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। तभी वह यक्षिणी घूमते घूमते वहां पहुंच जाती है। जब उसने महाराज दशरथ को देखा तो उस यक्षिणी ने महाराज दशरथ को जल पिलाया और जल पी करके महाराज दशरथ होश में आ गए तथा उससे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, जो मांगना चाहती हो तुम मुझसे मांग सकती हो। इस पर उस यक्षिणी ने कहा, मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या का सिंहासन चाहिए। दोस्तों, महाराज दशरथ भी तथास्तु कहकर अपने घर आ जाते हैं। इधर वह यक्षिणी भी अपने घर को लौट जाती है। उस यक्षिणी के पिता सुकेत ने उस कन्या का विवाह जम्ब के पुत्र सुंड से कर दिया। सुंड को अगस्त ऋषि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था। उस समय वो यक्षिणी आवेश में आकर महर्षि अगस्त की ओर दौड़ी तो महर्षि अगस्त ने उसे भी श्राप दे दिया कि जाओ, इसी समय तुम राक्षसी हो जाओ। महर्षि अगस्त के श्राप के कारण वह यक्षिणी ताड़का नामक राक्षसी बनी। होता क्या है दोस्तों, जब ताड़का ताड़क वन में अपने पुत्र सुबाहु के साथ रह रही होती है और ऋषि मुनियों को सताने लगती है, क्योंकि राक्षसों का तो स्वभाव ही होता है दूसरों को परेशान करना। तो दोस्तों, भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए उस ताड़क वन में जाते हैं और वहां वो ताड़का का वध कर देते हैं और उस ताड़का की हड्डियों से रत्न जड़ित खड़ाऊ बनवा लेते हैं। उन्हें महाराज दशरथ का दिया गया वचन याद था, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे, सब कुछ जानते थे। दोस्तों, जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास दे दिया जाता है, उस समय भरत जी उनसे मिलने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ दो बातें चलती हैं। कुछ कहते हैं कि खड़ाऊ भरत जी लेकर गए थे और भगवान राम ने उन पर पैर रखे थे, परंतु रामायण में लिखा है, प्रभु कर कृपा पामरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। अर्थात भगवान श्री राम ने कृपा करके प्रसाद के रूप में खड़ाऊ दी थी, जो भरत ने सहर्ष अपने शीश पर रख ली थी। दोस्तों, भगवान श्री राम जानते थे कि ये खड़ाऊ अब 14 वर्ष तक राज्य करने वाली है, इसलिए भगवान श्री राम ने वो भरत जी को दी थी। उन खड़ाऊओं को लेकर भरत जी अयोध्या आ जाते हैं और उन खड़ाऊओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। हालांकि राज का संचालन तो भरत जी ने ही किया, परंतु उन खड़ाऊओं को सिंहासनारूढ़ करने के पश्चात ही। एक कथा तो यह थी। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के चरणों से
दो गण पैदा होते हैं, जिनमें एक का नाम था ऋतु और दूसरे का नाम था ऋतिक। दोनों गण भगवान श्री हरि विष्णु की बड़ी सेवा किया करते थे। जब बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा की तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, हे वत्स, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ समय के लिए आप अपने सिंहासन पर बैठने का अवसर दें। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता, परंतु त्रेता युग के अंत में जब मैं राम का अवतार धारण करूंगा तब तुम दोनों मेरे सिंहासन पर विराजमान रहोगे। तो दोस्तों, एक समय देवर्षि नारद बैकुंठ लोक में घूमने जाते हैं तो वो दोनों गण उन्हें रोक देते हैं। इस पर नारद जी क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम दोनों जड़ हो जाओ। नारद जी के श्राप से वे दोनों गण अरण्य वन में वृक्ष बन गए। उस वन में भीलों के जो राजा थे, निषाद राज के पूर्वज, उन्होंने उन पेड़ों को कटवा दिया और कटवाने के बाद उनमें से खड़ाऊ बनवा दिए। वो खड़ाऊ चंदन की लकड़ी की थी तथा बड़ी ही सुंदर थी। एक बार महाराज रघु का जन्म दिवस था। महाराज रघु बड़े ही दयालु, धर्मात्मा और प्रजा रक्षक थे। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर सभी देवतागण और प्रजाजन उन्हें उपहार दे रहे थे। तो उस समय उस भील ने महाराज रघु को वे चरण पादुकाएं भेंट की और कहा कि हे महाराज, हमारी तरफ से यही भेंट है आपके लिए। इस पर महाराज रघु बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, लाइए, मैं इन चरण पादुकाओं को अभी ले लेता हूँ। मित्रों, वो चरण पादुकाएं महाराज रघु ने उसी समय अपने शीश पर धारण की थीं और उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में यह परंपरा रहेगी कि जो भी राजा बनेगा इन खड़ाऊओं की पूजा करेगा। दोस्तों, यह परंपरा चलती गई। रघु के बाद वो अज पर रही, अज के बाद महाराज दशरथ के पास रही और महाराज दशरथ के बाद भगवान श्री राम के पास आ गई। जब वे खड़ाऊ भगवान श्री राम के पास आई तभी उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और वे वन को चले जाते हैं। उसके पश्चात जब भरत जी भगवान श्री राम को लौटाने वन में जाते हैं तब भरत जी कहते हैं, प्रभु, ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं हैं, इन पर आप अपना पैर रखिए, ये ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वहन करेंगी, अर्थात मेरे राज संचालन में मेरा साथ देंगी। उसके बाद भरत जी उन खड़ाऊओं को लेकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, भगवान विष्णु के जो 2 गण थे उन्हें 14 वर्ष तक राज्य भोगने का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, ये 2 कथाएं थीं खड़ाऊओं के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।